हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवी सती का एपिसोड 4। फिर हमें आगे दिखाया जाता है राधिका ने अपने प्रेमी मनोहर को चिता पर जिंदा जला दिया था। जलते हुए मनोहर जोरों से राधिका का नाम ले रहा होता है। उसे जलता देख सारी अर्ध जली औरतें कहती हैं, जय हो देवी माँ की, जय हो देवी माँ की। फिर हमें जंगल का रास्ता दिखाया जाता है। जंगल के रास्ते से गाड़ी आ रही होती है। उस गाड़ी के अंदर कुछ दोस्त बैठे होते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है, राजेश भाई और कितनी दूर है यार तुम्हारा गाँव, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। तभी राजेश कहता है, विनीत भाई बस और 10 मिनट, ये जंगल खत्म होते ही हम लोग गांव में होंगे और खाने की चिंता ना करो, एक बार घर चलो और फिर देखो मेरे यहाँ के ठाट बाट। और तभी विनीत राजेश से कहता है, राजेश भाई जल्दी भगाओ गाड़ी। तभी राजेश का एक और दोस्त राजेश से कहता है, वैसे ही राजेश मैंने तुझसे कहा है उसका ख्याल जरूर रखना भाई, कॉलेज का तो तुझे पता ही है, अब कम से कम गाँव में ही मेरा उद्धार करा दे। तभी राजेश अपने दोस्त से कहता है, अरे तरुण भाई याद है मुझे, सब इंतजाम हो जाएगा। तभी राजेश की एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त से कहती है, इस किस बारे में बात हो रही है, कौन सा उद्धार। तभी राजेश की दूसरी दोस्त कहती है, अरे रे बेचारा तरुण, अरे मेघना समझो भाई बात को, कम से कम गांव में आकर ही उद्धार हो जाए बेचारे का। तभी तरुण उस लड़की से कहता है, ये रोशनी तुम ज्यादा ना इतराओ, तुमने तो राजेश को फंसा लिया है और इस मेघना ने तो विनीत को, और मैं अकेला, मुझे भी तो चाहिए कोई। और राजेश हंसते हुए तरुण से कहता है, अरे हाँ भाई अब ज्यादा रोना मत रो। तभी राजेश की गर्लफ्रेंड रोशनी राजेश से कहती है, और राजेश इस ट्रिप में मुझे तो शिकार का शौक पूरा करना है, तुमने बताया था तुम्हारे घर पर अभी भी तुम्हारे दादा की शिकारी बंदूक है। तभी राजेश रोशनी से कहता है, अरे हाँ यार रोशनी, बिरजू भैया सबके लिए शिकार खेलने का इंतजाम करवा देंगे, हमारे पहुँचते हुए बिरजू भैया की आओ भगत देखना तुम, और फिर कहना कि ऐसे भैया तो सबको मिले। जमींदार का सबसे छोटा लड़का राजेश, जो राधिका का छोटा भाई है, अपने 4 दोस्तों के साथ कॉलेज की छुट्टियां बिताने उस रात घर आ रहा था। तभी अचानक सामने रास्ते में कुछ देख राजेश शॉक्ड हो जाता है और अपनी गाड़ी को रोक लेता है। राजेश की गाड़ी रोकने पर रोशनी राजेश से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम राजेश। अचानक राजेश गाड़ी से उतरकर तीव्रता से उस ओर बढ़ गया, बाकी सब भी उसी के पीछे गए। तभी विनीत राजेश से कहता है, क्या हुआ राजेश, क्या है वहाँ। आगे का दृश्य देख सभी के चेहरे पर बिजली का झटका लग चुका था, क्योंकि सामने बिरजू का काटा धड़ पड़ा होता है, जिसे देख वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विनीत राजेश से कहता है, ये तो किसी का धड़ है, इसका सर कटा हुआ है। तभी राजेश कहता है, किसकी बॉडी होगी ये, खून अभी भी निकल रहा है, मतलब इसे अभी अभी मारा गया है। तभी रोशनी राजेश से कहती है, वो देखो वो शायद इसका कटा हुआ सर है। तभी राजेश उस कटे सर के पास जाने लगता है और कहता है, अगर मेरे गांव का कोई होगा तो मैं इसे पहचान जाऊंगा, रुको देखता हूँ मैं इसे पलट कर। उस कटे सर को देख राजेश जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, भैया बिरजू भैया। राजेश अपने भाई के कटे हुए सर को गोद में रख कर चीखता हुआ रो रहा होता है। तो वहीं उसके सभी दोस्त पूरे आश्चर्य में थे। वहीं जमींदार के कुछ नौकर हाथ में मसाल लिए वहाँ पहुँचे थे। जमींदार के नौकर कहते हैं, अरे देखो वहाँ रास्ते पर वे कौन लोग हैं। तभी वो नौकर राजेश से कहता है, राजेश भैया आप यहाँ, ये क्या है आपके हाथ में। तभी राजेश रोता हुआ कहता है, बिरजू भैया। तभी वो नौकर राजेश से कहता है, राजेश भैया उस मनोहर ने मार डाला बिरजू भैया को, उस मनोहर ने ही मारा होगा। नौकर सारी बात विस्तार से राजेश को बताए जा रहे थे। और वो नौकर राजेश से कहता है, और फिर हम सब राधिका और मनोहर को इस जंगल में ढूंढ रहे थे, कुछ लोग शायद घर वापस चले गए और हम अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जरूर बिरजू भैया की हत्या उस मनोहर ने ही की होगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ राजेश भैया वो जरूर अभी भी यहाँ जंगल में छिपा होगा। उन नौकरों की सारी बातें सुनकर राजेश कहता है, मनोहर जैसा क्रोध कुछ देर पहले बिरजू की आंखों में उबल रहा था, अब वह क्रोध राजेश की आंखों में देखा जा सकता था। राजेश गुस्से में जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी मनोहर। तभी तरुण कुछ जानवरों को जाता देख कहता है, वो देखो वो जंगली जानवर बिरजू भैया के सर को पकड़ के ले जा रहे हैं। राजेश अपने भाई बिरजू के कटे सर को जंगली जानवर से वापस लेने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा था, तो वहीं उसके दोस्त भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। आखिर राधिका एक इंसान है या देवी, आखिर राधिका ने क्यों मारा अपने प्रेमी मनोहर को, और आगे जानने के लिए देखते रहिए देवी सती।